किया है, बिजली की समस्या उसके लिए लगातार काम किया है, रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने सड़कों का देखा है किस तरह से जाल, राजस्थान की दूरियां कैसे कम हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। अंत में इतना कहूंगा आपसे कि आप जन जन से जुड़े। मैं कई लोगों को देख कि जब हम उनको दूर कहीं प्रभारी के रूप में भेजते हैं या किसी के रूप में भेजते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी के मंत्री जी के पास, उपाध्यक्ष जी के पास कहते हैं कि साहब नजदीक कर दीजिए। अरे नजदीक मत करिए, अपनी कल्पना ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में कैसे जाएं, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में जाकर के हम लोगों का कैसे भला करें। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग वो हैं जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता को यह निवेदन कि हमको जो दायित्व मिल रहा है और जिस दायित्व के साथ हम काम कर रहे हैं मित्रों, हमको हमारा दायित्व पूरा निभाना है। हमको जाकर के हर क्षेत्र में जाना है, हमारे जनता के बीच जाना है। कोई भी जनता का काम हो, मैंने आपसे पहले ही कहा है, कई काम मैंने ऐसे लोगों ने बताए हैं जिनके काम होने थे, मैंने उनको तुरंत किया है। आप सार्वजनिक से जनता से जुड़े हुए कार्य को लेकर के आएंगे, निश्चित रूप से हम करने के लिए तैयार हैं। आज ही मेरे पास 3-4 कार्यकर्ता मेरी जनसुनवाई में आए थे। उन्होंने कहा साहब ये 2 किलोमीटर का ऐसे दिक्कत हो रही है। मैंने कहा आज ही करा के आज ही जाइए, आज ही ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, करवाइए। पानी की भी समस्या कहीं है, कहीं किसी तरह की समस्या है, हम उनमें सहयोगी कैसे बने। हमारा कार्यकर्ता उन जनता से जुड़ करके उन कामों को आगे कैसे बढ़ाने का काम करे। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भाव था कि मेरा देश सशक्त बने, मजबूत बने, मेरा राष्ट्र मजबूत हो। और उनके मन में जो सपना था कि भारत दुनिया की महाशक्ति बने, उसके लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक हम 11वीं से 5वीं पर आए, 5वीं पे 4थे पायदान पर आ गए और जल्दी हम 3रे पायदान पर आने वाले हैं। हमारा राष्ट्र सबसे मजबूत राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था उसको हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारी टीम को तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज़ादी के मायने को आगे बढ़ाने का काम किया, भारत को संगठित करने का काम किया, सरदार पटेल ने किया। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी, उसकी दुर्गति आज तक हमने झेली थी। जनसंख्या की स्थापना के बाद आज बीजेपी में परिवर्तित रूप देखा जा रहा है। कभी 14 लोगों की पार्टी आज 14 करोड़ की पार्टी बन गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लगाया गया पौधा आज वट वृक्ष हो रहा है। 1951 के बाद जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनमें सबसे पहले धारा 370 का प्रस्ताव था, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। कश्मीर में हम भारतीय को प्रवेश परमिट से मिलता था, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघर्ष उन्होंने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले, लेकिन उन्होंने संघर्ष कश्मीर में किया और उनके संघर्षों के लिए ही उनकी पुण्यतिथि को पार्टी की ओर से बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्र प्रथम की अवधारणा हमारे भीतर है। हम राष्ट्र प्रथम को लेकर चलेंगे तो आगे आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ने रफ्तार पकड़ी है, अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी बताया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों को याद किया, उनके विचारों को याद किया और इसके साथ साथ अपनी सरकार की उपलब्धि भी सभी के सामने रखी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो एक मुहिम सी बन चुका है, जिसकी सफलता
आम जनता लगातार जुड़ती जा रही है, उस तौर पर देखी जा रही है। हालांकि विशेष तौर पर मुख्यमंत्री की उसमें अहम भागीदारी रही। लोगों को न केवल जोड़ा गया बल्कि उनको प्रेरित भी किया गया जल संरक्षण के लिए। लेकिन आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें मुख्यमंत्री संबोधित हुए, शिरकत की और उसके बाद संबोधित